हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में उसका जो फील्ड पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। उसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि जो सर्कुलर लूप होती है उसी में जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। मतलब ये आपके जो सर्कुलर लूप है इसमें एक फेज जो रहेगा वो बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल और जो उसका अपोजिट फेज है वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। उसी से रिलेटेड आज हम आगे का पढ़ेंगे विच इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सिमिलर होता है सर्कुलर कॉइल के जैसा, बस फर्क इतना है कि वहां पर सिंगल सर्कुलर कॉइल थी और यहाँ पर मल्टीपल एन नंबर ऑफ बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स यूज होती है। और ये जो वायर रहता है इसमें एन नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स ऐसे बाउंड अप करके उन्हें दो एंड्स को कहीं से कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी के दोनों एंड से। तो ये जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं सोलेनॉइड। तो देखते हैं, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। सोलेनॉइड कैसा है? लॉन्ग कॉइल की तरह है। एक तरह से इसका जो शेप है वो कैसा है? एक सिलेंडर के जैसा शेप है। कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, और इसमें ये जो वायर हम बाउंड अप कर रहे हैं ये बहुत ही पास पास रहता है, इसमें गैप नहीं रहता, बहुत ही क्लोजली ये एक दूसरे से लगे हुए ऐसे बाउंड अप किए जाते हैं। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसमें जो वायर यूज होता है वो कौन सा होता है? कॉपर वायर यूज होता है। तो अब इस सोलेनॉइड में हमें देखना है कि ये जो होता है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल क्या होंगे। तो जैसे हमने सर्कुलर उसमें देखा था, सर्कुलर कॉइल में, कि जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो फेस कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। वहीं अगर करंट की डायरेक्शन कैसी हो? क्लॉकवाइज हो, तो वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। ये हमने इसे भी याद करने के लिए देखा था कि साउथ में जो एरो की डायरेक्शन रहती है वो कैसे रहती है? क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? साउथ पोल। और एन में डायरेक्शन कैसे रहती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होगा? नॉर्थ पोल। तो यहां पर भी सेम है कि ये जो है ये एक सर्कुलर लूप है, इसी के पीछे हमने एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स फॉर्म कर दिए। ये जो है एक सर्कुलर कॉइल हमने यहां पर ऐसी प्लेस कर दी इस तरीके से, और इसी के पीछे और बहुत सारी सिमिलर सर्कुलर कॉइल्स प्लेस की हुई है। तो देखा गया कि ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन बैटरी की, तो करंट की डायरेक्शन भी कैसी होगी? ऐसे। और यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगी किसकी? करंट की। और यहाँ पर देखिए इस फेज में करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की कब होती है? जब वो फेज कौन सा होगा? साउथ फेज होगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है, तो ये फेज कौन सा हुआ? साउथ हुआ। और इसी के जस्ट ऑपोजिट उल्टी साइड में कौन सा फेज होगा? नॉर्थ। तो ऐसे ही ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये एंड होगी, और एंड पॉइंट पर हमारा कौन सा होगा? बैक फेज होगा किसी भी सर्कुलर कॉइल का। ये देखिए ये ऐसे ऐसे चलते आ रही है, तो अगर ये फ्रंट फेज है तो यहाँ पर कौन सा फेज होगा? उसका बैक फेज होगा। तो जो बैक फेज होगा अगर वो साउथ है तो ये कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। तो इसे आप याद करने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव किससे बना है? वर्ड एन से बना है। और यहाँ पर जो कनेक्टेड है पॉइंट वो कौन सा हो जाएगा? तो वो भी क्या होगा? एन होगा। और यहाँ पर एन क्या हुआ? एन फॉर नॉर्थ। तो आप याद करने के लिए ये देख सकते हैं कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो होगा कौन सा? नॉर्थ पोल। और उसी के ऑपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये जो है इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी। इस पर बेस्ड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, प्लस इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी आ सकते हैं। तो इसी से जुड़ी कुछ बातें हम देख लेते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है ये किसके तरह बिहेव करता है? ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट आपने देखा है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो सेम यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और इसमें भी क्या रहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, और कहाँ पर जाकर एंड होती है? साउथ पोल पर। और इनसाइड द मैग्नेट वो कैसे रहती है? दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है
ठीक है, नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होकर कहां पर एग्जिट हो रही है, एट साउथ पोल। और इनसाइड द सोलेनॉइड वो कैसे ट्रेवल करती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहां पर भी इनसाइड द पावर मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है। सेकेंडली, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहे हैं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी रहती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा नहीं होती है। कहां पर, इनसाइड अ सोलेनॉइड। थर्ड इज वी कैन डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें जब करंट फ्लो होता है तो इसमें भी क्या होते हैं, एक पोल जो रहता है वो साउथ बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ बार मैग्नेट। तो जब ये मैग्नेट बन चुका है तो ये किसी अनदर मैग्नेट की हेल्प से या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। मतलब कि जब हम इस बार मैग्नेट को इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसका साउथ पोल यहाँ पर लेके आएंगे तो ये साउथ इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि अगर बार मैग्नेट को इस पॉइंट पर ले जाने पर वो दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, साउथ होगा। वहीं अगर हम इस साउथ पोल को यहां पर लेकर आए तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा मतलब ये वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कौन से पोल हैं, तो विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर लाने पर वो अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है। रिपेल हो रहा है तो साउथ से रिपेल होगा, तो ये भी क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। वहीं अगर इस साउथ पोल को यहाँ ले गए तो अट्रैक्ट हुआ मतलब वो कौन सा हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स कि जो किसी भी मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट हो सके उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस मैग्नेटिक मटेरियल को इस सोलेनॉइड के अंदर रख दे। इस सोलेनॉइड के अंदर रख दे और इसके अंदर करंट पास करे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने प्लेस किया है वो भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक टेम्परेरी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा या फिर कह सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। तो जैसे ही हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। और जैसे ही हम उसे बाहर निकाल देंगे इस कॉइल से या फिर कह सकते हैं हम करंट को ऑफ कर दें तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो उसमें आई थी इस करंट के कारण वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे ही करंट ऑन किया तो फिर आ जाएगी। तो इजीली हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को या तो मैग्नेटाइज कर सकते हैं या फिर डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड 3 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स कि ये जो हमने वाउंड किया है किसी वायर को, इसके आसपास लपेटा है, उसमें जो टर्न्स है कितने बार हमने उसे रोटेट करके घुमाकर उसमें फिट किया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 टर्न्स लिए हैं। तो वैसे ही जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। दूसरा ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कि जो हम बैटरी से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। और थर्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मैग्नेटाइज, कि ये जो हमने मटेरियल इसके अंदर प्लेस किया है ये किस मटेरियल का बना है, उस हिसाब से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा हो सकती है। सो जो बेस्ट मटेरियल यूज होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन। इसी के साथ साथ आप कह सकते हो निकल। ये मटेरियल्स जो होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, या कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेट होता है कोई भी तरीके का उससे ये इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो होते हैं
मैग्नेटिक मटेरियल, और इन्हें अगर हम इस सोलेनॉइड में प्लेस कर दें तो ये भी क्या हो जाएंगे, बिहेव करेंगे एज अ मैग्नेट की तरह। लेकिन जो बेस्ट होता है इन तीनों में वो होता है सॉफ्ट आयरन। इस पर बेस्ड भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यही होगा कि ये जो पूरा सेटअप हमने जमाया है, इससे ये जो फॉर्म हुआ है मैग्नेट, इसी को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि हमने बैटरी की हेल्प से किसी मटेरियल को क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, या फिर कह सकते हैं मैग्नेट बना दिया, तो उसी मैग्नेट को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। या फिर कह सकते हैं हम इसे कट कर दें यहां से तो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना हुआ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अपने फायदे रहते हैं एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट, वो हम देखेंगे किसी अनदर लेक्चर में, उसे हम या फिर हमारे अगले लेक्चर में भी हम कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि व्हाई सॉफ्ट आयरन इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है वो हम अगर सोलेनॉइड में प्लेस कर दे तो वो इस करंट के साथ साथ तुरंत ही मैग्नेटाइज होगा। मतलब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। और जैसे ही करंट हमने स्विच ऑफ किया तो तुरंत ही ये जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो तुरंत ही गेन और फिर या कह सकते हैं रिलीज कर देता है करंट के अकॉर्डिंग। जैसे स्विच ऑन किया तुरंत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसने जनरेट कर ली, स्विच ऑफ किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म। तो इसीलिए ये जो सॉफ्ट आयरन है इसे बेस्ट माना जाता है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये जो है यूजुअली जनरेटर, मोटर और कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बजर, इलेक्ट्रिक बेल, इनमें यूज होने वाला मटेरियल है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से हम उसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जितने ज्यादा करंट को हम इंक्रीज करेंगे उतनी ही इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और करंट हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम करंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बार मैग्नेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है और साथ ही साथ देखेंगे उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।